जय श्री राधे, जय श्री राधे। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। नमो नारायण। मैं रामानुजाचार्य प्रदीप कुमार मिश्र आप सभी सनातन धर्मावलंबियों, भगवती दुर्गा के उपासकों, भगवान शिव के आराधकों एवं भगवान श्री हरि के चरणों में अनुराग रखने वाले भक्तों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। बड़ा ही गूढ़ विषय है जिस पर आज हम सब चर्चा करेंगे। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा, कुछ भक्तों ने पूछा कि गुरुदेव, शास्त्रों में, पुराणों में ब्राह्मणों के पूजन का विधान बताया गया है। किस तरीके का ब्राह्मण वंदनीय है, किस तरीके का ब्राह्मण पूजनीय है, किस तरीके के ब्राह्मण की वंदना, आराधना एवं पूजा करनी चाहिए। आज हम सब इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ लोगों को हमने कहते हुए सुना कि जन्मना जायते शूद्रम। वो बताते हैं कि हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। ये सत्य नहीं है। ब्रह्मांड पुराण कहता है, जन्मना ब्राह्मणो गेय संस्कारो द्विजिच्यते विद्या यात विप्रत्वम त्रिविशोतीय लक्षणम। ब्राह्मण कुल में पैदा होने मात्र से व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है, लेकिन जब उसके संस्कार होते हैं तो संस्कार से वह द्विज होता है, द्विज हो जाता है। और विद्या प्राप्त करने के बाद, वेद का अध्ययन करने के बाद, गायत्री जपने के बाद उसके अंदर विप्रत्व की प्राप्ति होती है और तीनों से मिल करके व्यक्ति श्रोत्रिय हो जाता है। श्रोत्रिय ब्राह्मण निश्चित ही पूजनीय है, वंदनीय है, क्योंकि ब्राह्मण इस समाज में सबका गुरु है, पूज्य है और साक्षात तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। वह ऐसा मनुष्य है जो साक्षात तीर्थ है। इसलिए निश्चित ही ब्राह्मण पूजनीय है, क्योंकि उपनिषद कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण इस सृष्टि का देवता है, लेकिन तब जब उसके कर्म ब्राह्मणोचित हों, वह वंदनीय पूजनीय ब्राह्मणों जैसा कर्म करता हो। अब विषय उठता है कि ब्राह्मणीय कर्म क्या है, ब्राह्मणोचित कर्म क्या है, कौन से कर्म ऐसे हैं जो व्यक्ति को पूजनीय ब्राह्मण बनाते हैं। इस विषय पर चर्चा करते हुए बताना चाहता हूं कि जो ब्राह्मण भगवान श्री हरि की चर्चा में लीन रहता हो, सुबह बिस्तर छोड़ने के पहले अपने आराध्य भगवान शिव, भगवती दुर्गा, गणेश, सूर्य या भगवान श्री हरि विष्णु का वंदन, अभिनंदन करते हुए ध्यान करे। इसके बाद बिस्तर छोड़े, बिस्तर छोड़ करके भगवती पृथ्वी को प्रणाम करे और भगवान से निवेदन करे कि प्रभु, आज का मेरा दिन संसार के कल्याण में बीते, संसार के कल्याण के निमित्त ही बीते। ये संकल्प करके जब वह अपने दिनचर्या को प्रारंभ करे और उसका अंतःकरण निर्मल हो, समस्त इंद्रियों पर अपना बस हो, जिसने क्रोध को जीत लिया हो, जो सबके प्रति समान व्यवहार रखता हो, सबके प्रति आदर रखता हो, ऐसा ब्राह्मण जो अपने गुरु की सेवा में लीन हो, भगवती दुर्गा और अपने आराध्य की उपासना में लीन हो, देवताओं की पूजा करता हो, अतिथियों के प्रति सत्कार करता हो और अपने किए सारे पुण्य भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करता हो, जो अपने माता पिता की सेवा में लगा रहता हो, जिसका मन पराई स्त्रियों में कदापि न लगे, कभी भी सुख का अनुभव न करता हो, जो
पुराणों की कथा सुनता हो, पुराणों की कथा सुनाता हो, जो धार्मिक उपाख्यान का प्रसार करता हो, लोगों को धर्म में जोड़ने का प्रयास करता हो, लोगों को भगवती दुर्गा, भगवान शिव एवं भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करने की प्रेरणा देता हो, जो यज्ञ आदि कृत्य कराता हो, यज्ञ करने के लिए लोगों को प्रेरित करता हो, ऐसा ब्राह्मण, उसका दर्शन कर लेने मात्र से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। जो प्रातः उठ करके स्नान करे, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे, गंगा जल का सेवन करे और निश्चित ही त्रिकाल संध्या करते हुए त्रिपदा गायत्री का जप करे, ऐसा ब्राह्मण निश्चित ही वंदनीय होता है और उसको दान करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण का चयन करें, पूजनीय ब्राह्मण का ही चयन करें और श्राद्ध कर्म, पूजा के कर्म, अनुष्ठान आदि कर्मों में पूजा के लिए आहूत करते हुए ये विशेष ध्यान दें कि जो ब्राह्मण हम बुला रहे हैं वो वंदनीय है कि नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। निश्चित ही आपके किए गए कर्म आपको अक्षय फल देने वाले होंगे। इसलिए एक बार पुनः आप सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि धर्म के कार्यों की प्रेरणा के लिए निश्चित ही हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को भी इससे जुड़ने की प्रेरणा दें। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं। बताना चाहता हूं कि कल ही हम 1-2 दिन में एक बार पुनः आप सबके सामने प्रस्तुत होंगे, जिसमें निंदनीय ब्राह्मण कौन है, कैसे ब्राह्मण निंदनीय कहे जाते हैं, किन तरीके के ब्राह्मणों को अपने यज्ञ अनुष्ठानों में आमंत्रित नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।